ओम शांति। जय मां गंगे। हर हर गंगे। हर हर गंगे। जय मां गंगे। जय मां गंगे। वाह। कितना सुकून महसूस होता है अपने स्वरूप को जानकर। इंसान को जब ज्ञान होता है कि जो भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है सब मैं हूं, इस प्रकृति के पीछे भी मैं हूं, इस प्रकृति में भी मैं हूं, और ये प्रकृति भी मैं हूं, तीनों रूप से मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं। जब पता चलता है तो कितना आनंद में आता है इंसान। सारी चिंताएं, सारा भय सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो एक हो जाता है। एक कि इंसान जब से पैदा होता है तब से वो द्वैत में ही बटा होता है। वो दो को ही देख रहा होता है। जो उसे दिखाई देता है उसे देख रहा होता है, या खुद को देख रहा होता है। यानी कि वह, तुम और मैं, तीनों में वो बट जाता है और तीन से संसार बन जाता है उसका, और भिन्नता में आ जाता है। और मैं और मेरा देखने लगता है। तो भाइयों, बड़ा आश्चर्य है इस दुनिया में आने के बाद कि ये जो आंखें हमें दिखा रही है और मैं तत्व का जो मतत्व दिखा रही है, मैं मेरे में फंस जाता है इंसान। ममता में फंस जाता है, मोह में फंस जाता है, अहंकार में फंस जाता है, मैं मेरे में फंस जाता है। वो अपने असली स्वरूप को जान ही नहीं पाता, पूरे संसार में भटकता रहता है मैं मेरे की तलाश में। पर आखिरी में पता चलता है कि मैं मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो भी मुझे दिखाई दे रहा था, जो भी मुझे मिला, सब बिछड़ जाने के लिए मिला, सब छूटने के लिए मिला। जिस प्रकार आने पे हमें सब कुछ मिलता है और जाते वक्त हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन असली तत्व को तो जान ही नहीं पाते हैं। कितना आश्चर्य, अचंभा है ये इस संसार में। आप बताइए, जाते जाते इंसान मोह माया में दुखी होकर के और अपना शरीर त्यागता है। आप सोचिए, कहते ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो आदमी सोचता रहता है इस संसार के बारे में, मैं मेरे के बारे में। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है। सब छूट जाता है, एक समय आता है सब यहीं रह जाता है। और पूरा जीवन वो मैं मेरे को इकट्ठा करने में लगा रहता है, लगा रहता है, जोड़ता रहता है। हम्म। और एक समय आता है ये शरीर भी साथ छोड़ जाता है इंसान का, लेकिन मरते दम तक उसे आनंद नसीब नहीं हो पाता है। तो भाइयों, मेरा यही कहना है, जब जागो तब सवेरा। यानी कि यदि आपको इस जीवन काल के मध्य में, यदि आपको मध्य तक ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाती है कि सब कुछ मैं ही हूं, अपने स्वरूप को यदि आप देख लेते हैं कि जो भी मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो भी इसमें बन रहा है, जो भी इसके पीछे है, सब कुछ मैं हूं,
सब कुछ मुझ में से बना है। मेरी आंखें खुलती है तो सब मुझे दिखाई देता है, जो भी मुझे दिखाई देता है वो सब मेरी आंखें खुलने से मेरे से बन रहा है। और मेरी आंखें बंद होती है तो समाप्त हो जाता है। यानी कि ये सारा जगत मुझसे ही प्रकाशमान है, मुझसे ही भासता है ये, यानी भाष्यमान मैं ही हूं, और मुझसे ही ये जगत छुप जाता है। तीनों शक्तियां मेरे अंदर विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही मेरे अंदर है। जब मैं जागृत में होता हूं तो मैं विष्णु जी के रूप में होता हूं, मेरे अंदर विष्णु की शक्ति जाग रही होती है, और मैं इस जागृत दुनिया में आकर के पालना कर रहा होता हूं, अपनी भी अपने परिवार की भी, और दुनिया के लिए सोच रहा होता हूँ, यानी विष्णु रूप में मैं विश्राम कर रहा होता हूँ। और जब स्वप्न में जाता हूँ तो मैं क्रिएशन कर रहा होता हूँ मन में, ऐसा हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, ऐसा कर लूं, प्लानिंग्स कर रहा होता हूँ। ये ब्रह्मा की शक्ति है। ये स्वप्न अवस्था में ब्रह्मा जागृत हो जाते हैं। और जब गहरी नींद में चला जाता हूँ तो महेश शंकर जी जागृत हो जाते हैं, वो सब कुछ समाप्त कर देते हैं, सब कुछ विलय कर देते हैं, हर चीज का विलय हो जाता है। और विलय होने के बाद फिर मैं जागता हूँ, जो मैंने सपने में बनाया था फिर उसकी पालना करता हूँ। ये प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिदिन ये चलता रहता है इस संसार में। इसी को संसार कहते हैं, संशय के सार को ही संसार कहते हैं। और बाद में पता चलता है ये तीनों ही मैं नहीं हूं। मैं तो इन तीनों से परे हूं। ये तो संसार है, संसार तीनों शक्तियों से चल रहा है, तीनों गुणों से चल रहा है, ये तीनों गुण इसमें संसार में विराजमान है, तीनों रूप। ये जगत पंच तत्वों का भौतिक संसार, संशय का सार देख लीजिए भाइयों। ये परमानेंट नहीं है, प्रतिपल ये बदलता रहता है, प्रतिदिन ये बदलता है, प्रतिपल बदलता है, पल पल ये बदलता है। सोचो, क्या कुछ भी स्थिर रह पाया आज तक किसी का, एक जैसा रह पाया? क्या कोई इंसान परमानेंट रह पाया? या भगवान भी अपने अवतार लेकर के यहाँ इस धरा पर आए, उनको भी एक समय आया कि जाना पड़ा। श्री राम आए, उनको भी जाना पड़ा। श्री कृष्ण आए, उनको भी शरीर त्याग कर जाना पड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सबको जाना पड़ा। या कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिसने उस आनंद को खोज लिया, जिसने उस परम आनंद को खोज लिया, वही इस संसार में, इस संसार का सुख ले पाता है असली। नहीं तो पूरा जीवन भागता ही रहता है। तो मेरा यही कहना है भाइयों, जो नहीं जागा है वो जाग जाए। और जागना बड़ा जरूरी है इस शरीर के लिए। और जिसने इस ज्ञान को नहीं पाया, जो नहीं जागा आज तक, उसने ये शरीर व्यर्थ ही पाया। तो अपनी इस जीवन काल को, इस जिंदगी को व्यर्थ ना गवाओ, उससे ध्यान लगाओ, उस आत्मा से ध्यान लगाओ जो इस ब्रह्मांड की एक आत्मा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो कण कण में व्यापक है, जो सर्वत्र है, जो असीम है, जो बेहद है। भिन्नता में ना हो, अलग अलग ना देखो भगवान को।
डिविनिटीज में ना आइए, डिवाइन को देखिए जो एक है। जैसे हर लहर में ये जल है, हर बुलबुले में ये जल है। सागर में यदि आप खड़े हो जाओ तो आप सोचिए कि जितनी भी लहरें बह रही हैं, जितने भी बुलबुले हैं, हर बुलबुले, हर लहर का अस्तित्व तो एक ही जल है ना। इसी तरह आप सोचिए कि हर कण में, हर संसार में, हर जीव में एक ही तो परमात्मा है। उसी के तो सारे रूप है। उसके पीछे जाके तो देखिए, एक ही से सब विद्यमान है, एक ही से तो सब सब चल रहा है। भिन्नता में ना आए, अलग अलग ना सोचे। ये भिन्नता की वजह से सब अलग अलग हो गया है, शक्तियां बट गई है। इसको बांटे ना, इसको अद्वैत में आकर के, द्वैत को छोड़कर अद्वैत की नॉलेज लेकर, अद्वैत का ध्यान लगा के एक आंख से सब देखो, तीसरा नेत्र खोलो। ये दोनों आंखें तो हमें झूठ ही झूठ दिखाती है, जो बदल जाता है। झूठ उसको कहते हैं जो परमानेंट नहीं है, जो बदल जाए। इस पल ऐसा है, उस पल वैसा हो जाए, ये झूठ है। सत्य वही होता है जो एक समान रहता है, एक रहता है, जो कभी ना बदले। उसी को आनंद कहा गया है कि आनंद ऐसी चीज है, कभी जाता नहीं है और कभी आता नहीं है। यानी कि कभी आपको हाथ में नहीं मिलेगा और कभी आपके हाथ से जाएगा नहीं। आनंद ऐसी चीज है, वो आपकी स्मृति में ऐसा आनंद रिकॉर्ड हो जाता है उस आनंद को पाने से, कि पूरा जीवन एक पल में जैसे याद करोगे, पूरे जीवन में आनंद में आप आ जाओगे। बस याद सबसे बड़ी चीज है, जिसे याद करोगे उसे पाओगे। गीता में लिखा है ना, श्री कृष्ण ने कहा है, जिसे याद करोगे उसे पाओगे। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। क्यों? तो उस आनंद की खोज करो भाइयों, उस आनंद की, उस परम आनंद की खोज करो। वही आनंद परमानेंट है, वो अद्वैत में मिलता है, एक में मिलता है, एक में। जगह जगह मत भटको, भिन्नताओं में ना आओ, अलग अलग देवी देवताओं को मत मानो। हर देवी देवता में वो है, हर देवी देवता के रूप में उसी को देखो, एक को देखो। ना बटो ना बांटो, अपने बुद्धि का ज्यादा प्रयोग ना करके उस तर्क वितर्क कुतर्क बुद्धि को साइड में रखो। जो प्राकृतिक बुद्धि आपको मिली है, तर्क वितर्क करने वाली, वो चूहे की बुद्धि वाली, उस पे सवारी कराओ श्री गणेश की। गणेश जी को परमात्मा कहा गया है, परमात्मा है वो गणेश जी। गणेश जी का स्वरूप जिसने भी बनाया है, ऋषि मुनि ने, वो परमात्मा के सारे गुण उसमें दर्शाए गए हैं। जिस प्रकार उनका मस्तिष्क बड़ा दिखाया गया है, यानी कि वो महाबुद्धि है, महामती है वो। उनकी बड़ी नाक दिखाई है हाथी वाली, वो सबको सूंघते हैं। बड़े कान दिखाए हैं जिस गणेशा के, वो सबकी सुनते हैं, पूरे संसार की वो सुनते हैं। बड़ा पेट दिखाया उनका चित्र में, वो सबको पेट में रखते हैं, सबकी बातों को पेट में रखते हैं। वो सर्वत्र है, उनको समझें। और उसकी सवारी चूहे पे दिखाई गई है। यानी कि चूहा क्या करता है? तर्क वितर्क करता है, कुतरकता है, सबको कुतरता है ना। तो इसी प्रकार चूहे की तरह लोग बुद्धि लगाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, संशय करते हैं। उस संशय के ऊपर, चूहे के ऊपर सवारी दिखाई है ना श्री कृष्ण की, वो सॉरी गणेश जी की। गणेश जी की सवारी दिखाई है चूहे के ऊपर। क्यों भाइयों? तो चूहे की सवारी जो कर रही है महाबुद्धि, महामती जी कर रहे हैं ना, श्री गणेश जी कर रहे हैं बुद्धि। तो उस चूहे की बुद्धि पे गणेश जी को बैठा दीजिए, यानी कि अपनी बुद्धि पे परमात्मा को विराजमान कर दीजिए। अपनी बुद्धि से ना चले, परमात्मा की बुद्धि से चले। देखो आप आनंद में आ जाओगे, पार हो जाओगे।
सर्वत्र हो जाओगे, असीम हो जाओगे, सब जगह आपको शिव ही दिखाई देंगे। और शिव शिव करते करते शिवोम हो जाओगे, तुम ही शिव हो जाओगे। आप अमर हो जाएंगे, आप अमर को जान जाएंगे, अमर तत्व आपके अंदर जागृत हो जाएगा। समझे भाइयों? जागृत हो जाएगा। जैसे कि मिट्टी से हजारों घड़े बने हैं, लेकिन उन घड़ों को नहीं पता है कि हम एक ही मिट्टी से बने हैं और एक ही है। क्यों? तो सब में एक तत्व दिखाई दे जाएगा। यहाँ लाखों घड़े हैं, करोड़ों घड़े हैं, करोड़ों मतलब करोड़ों इंसान हैं घड़े के रूप में, लेकिन सब भिन्नता में है। कोई कहता मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं इस रंग का हूं, मैं वैसा हूं, मैं बलवान हूं, मैं पहलवान हूं, मैं बहुत पैसे वाला अमीर हूं, मैं गरीब हूं, सब भिन्नताओं में पड़े हैं। लेकिन जब वो एक तत्व को जानेंगे तो कहेंगे मैं ही हूं। मैं बनता भी हूं, मिटता भी हूं, इसी मिट्टी से बनता हूं, इसी मिट्टी में मिल जाता हूं। क्यों? तो क्या फर्क पड़ता है, एक घड़ हजारों घड़े हैं, मिट जाए बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बनना बिटना प्रकृति है। तो प्रकृति से परे जाके परमानेंट में आइए, उस आत्मा को समझे जो अचल है, जो चलती नहीं है, अचल है, ठहरी हुई है एक ही जगह। वो अगम का दिया है, बिन बाती का तेल, बिन बाती के जो चलता है, अगम का दिया। अगम का दिया जिसे कहते हैं जिसको बाती की जरूरत नहीं है, जिसको तेल की जरूरत नहीं है। क्यों भाइयों? हम दिवाली पे दीपक जलाते हैं, वो दीपक कैसा होता है? उसमें बाती भी होती है, तेल भी होता है, दिया भी होता है, तब जलता है ना। लेकिन एक ऐसा अगम का दिया है जो बिन बाती बिन तेल परमानेंट 24 घंटे प्रकाश देता है। ये सूर्य नहीं, ये सूर्य भी उससे प्रकाश लेता है, जो सूर्य को भी प्रकाश देता है, चांद तारों को भी जो प्रकाश देता है, पूरे यूनिवर्स को जो प्रकाश देता है, जिसे चेतना कहा गया है, जिसे चेतन तत्व कहा गया है, उस प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन लोग तो चेतन को अलग अलग समझते हैं ना। मेरे में चेतन अलग है, उसमें चेतन अलग है, उसमें चेतन अलग है। जो भी इंसान दिखाई दे रहा है, सब में चेतनाएं अलग अलग बताते हैं लोग, अलग अलग आत्माएं बताते हैं। लेकिन जब गहराई से देखोगे ना, गहराई से ध्यान में जाकर के देखोगे, महसूस करोगे, तो सब एक नजर आएगा, सब एक। ज्ञान हमें इसीलिए चाहिए, ज्ञान हमें यही दर्शाता है कि हम एक हैं। सबसे एक जैसा व्यवहार करो, जैसा आप अपने शरीर से व्यवहार करते हो ना, अपने दोनों हाथों को नहाते वक्त धोते हो ना, दोनों पैरों को धोते हो ना, जैसे अपने पूरे शरीर की रक्षा करते हो, सफाई करते हो, सेवा करते हो, उसी प्रकार इस संसार को अपना शरीर समझ के इस संसार की सेवा करो भाइयों। मैं यही कहना चाहता हूं। ये सारा संसार आप ही का एक शरीर है, इसको अपना शरीर मान करके कण कण की सेवा करो। ये सब तुम ही हो। जो भी तुम्हें इंसान, जीव जंतु, प्राणी जो भी दिखाई दे रहा है, सब तुम ही हो। गहराई से जानो, गहराई में डूबो, उस एक को जानो। उस एक को जानोगे ना, ये मोह माया खत्म हो जाएगी, मैं मेरा खत्म हो जाएगा, वह और तुम, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम एक को जानो, एक को जानोगे तो मैं तुम में दिखूंगा, तुम मुझ में दिखोगे, वो मुझ में है, तुम मुझ में हो, सब एक ही दिखेगा। एक में आइए, दो में ना फंसिए। दो में तो द्वंद होता है, झगड़ा होता है। एक में तो प्रेम होता है, इश्क होता है। उस इश्क और प्रेम को उजागर करो अपने अंदर, सबके प्रति प्यार लाइए, एकता लाइए। एक होने से आपका भय खत्म होगा, चिंताएं खत्म होगी, एंजाइटी खत्म होगी। सोचो,
कितना सुख मिलेगा, दवाइयों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मरने का भय खत्म हो जाएगा, आप अमर हो जाएंगे एक को जानने के बाद। एक को दर्शाइए अपने अंदर, उसके दर्शन करो, उस एक की, और जो परमानेंट है, जो हमारे दिल में है, हर चेतना में वास करता है। उस एक को, उस एक की आग जलाइए। अलग अलग आग तो आपने बहुत देखी होगी, क्यों? जब पेड़ जलता है या जंगल जलता है या कुछ भी होता है तो अलग अलग आपको महसूस होती होगी, अलग अलग आग। लेकिन बीच में जो गैप है वहां भी आग जलाइए ना। सोचो, सोचो, उधर आग लगी है, इधर आग लगी है, बीच में कुछ नहीं है, पानी है। तो आपको ये महसूस होगा कि इधर आग अलग है, उधर आग अलग है। लेकिन जब गहराई में जाओगे तो आपको आग बीच में भी दिखाई देगी, कि अग्नि से ही सब बना है। अग्नि तत्व को इसलिए ऐसे नहीं पूजा जाता। अग्नि को भगवान कहा गया ना, सबसे पहले अग्नि है। तो हमको हर जीव में भिन्न भिन्नता नजर आती है, अलग अलग चेतना नजर आती है, अलग अलग अग्नि नजर आती है। हम्म हर जीव में अग्नि होती है ना भाइयों। ये जो भोजन पचता है प्राणी में, ये अग्नि से ही पचता है, अग्नि से ही शरीर बनता है। सबसे ऊंचा जो तत्व है भौतिक तत्व का, वो अग्नि है। उसके बाद वायु है, अग्नि से वायु बनी, वायु से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। इस प्रकार से ये आकाश के अंदर चार तत्व है, पांचों तत्व मिलके ये संसार बनता है जो हमें दिखाई देता है। इन पांचों को समझे अच्छे से, तो हमें ज्ञान की अग्नि जलानी है। हमें देखना है हर जगह अग्नि है, उस अग्नि को जलाना है, और सब जीवों को उस अग्नि में भस्म करके एक आत्मा को उज्जवल करना है। एक आत्मा, परम तत्व आत्मा, सिर्फ एक आत्मा जो अमर है, आत्मा उस अग्नि से परे, पांचों तत्वों से परे, वो शीतल आत्मा, वो परम तत्व, उस परम तत्व को अपने हृदय में उजागर करना है भाइयों। बस मेरा यही